पंजाब में मूसलाधार बारिश के दौरान हादसात 11 जाने ले गए। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में छत से बोस, एक ही घराने के 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और एक बच्ची शामिल। एक बच्ची महफूज रही। जाँ बहक अफराद की मोइन, नौरीन और फातिमा के नाम से शिनाख्त। कसूर की नवाह में मकान की छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। कसूर में ही 2 बच्चे बारिश में डूब कर जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में करंट लगने से 30 साला शख्स चल बसा। शेखुपुरा में छत गिरने से खातून जान की बाजी हार गई। बहावन नगर में खंबे से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। उगाड़ा में बिजली के पोल से करंट लगने से 7 साला बच्चा जाँ बहक। ननकाना साहब में छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक। बुलवाल में भी छत गिर गई, 56 साला खातून जख्मी। लाहौर में मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। तेज बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा, गलियां मोहल्ले तालाब में तब्दील। मुस्लिम टाउन, सन्नाबाद, चुबरजी, कोट लखपत, गुलबाग और दीगर जगहों पर बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 143 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फरुखाबाद 141, अपर मॉल 105, लक्ष्मी चौक में 94 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में बारिश से कई इलाकों की बिजली बंद। पानी की निकासी के लिए वासा की टीमें फील्ड में मौजूद। मुल्क के कई शहरों में बारिश के बाद जल थल एक। वजीराबाद में तेज बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरगोदा में बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। गलियां, मोहल्ले, बाजार और शाहराहें पानी पानी। उगाड़ा में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब। गुजरात में तूफानी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहलम, फैसलाबाद, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, जलालपुर भटियां, कामोकी, फिरोजवाला, सांगला हिल, साहिवाल, रिनाला खूल, पिंडादन खान, बुलवाल, जड़ावाला, भालिया और दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। लिया में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बुलवाल के मेन बाजार में कश्तियाँ चलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। कराची में आज रात को फिर बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश की तवक्को है। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। NDMA का दरियाए चनाब और नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब कर। 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरों में इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। यमन में फ़ज़ाई हमले, अल-हदीदा और बहरा अहमर में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन में अल-हदीदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। कहा, हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया, हौसियों के फौजी ठिकाने पर हमला किया गया है। तमाम बंदरगाहें जहाज़रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज़रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। यमन के हौसियों ने टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन तंसीबात पर हमले सऊदी अरब की गलती करार दिए। कहा, सऊदी अरब को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से बातचीत की तस्दीक। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरानी क़यादत में तब्दीली आ रही है। ईरान पर बड़े हमलों का अभी कोई फैसला नहीं किया। शायद अब ईरान पर बड़े हमले की ज़रूरत पेश ना आए। मशरिक़ वस्ता में ईरान का असर और रसूख ख़त्म हो गया। ईरान अब खित्ते में मज़ीद किसी के लिए दर्द सर नहीं बनेगा। ईरान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को अहमियत नहीं देता। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, चीनी और रूसी क़यादत मुझे मायूस नहीं करेगी। सऊदी अरब को अब्राहमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो इसके साथ हम जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं है। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आपने हुर्मुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज़ नकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। उधर अमेरिकी मिसाइल का दौरान परवाज यू टर्न। अमेरिकी मिसाइल ने बहरीन में अपनी ही बेस को निशाना बना डाला।
बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर ईरान का भरपूर हमला। अमरीकी बेस ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से गूंज उठी। हर एक ईरानी के बदले एक अमरीकी फौजी मारा जाएगा, एक के बदले एक मैदान जंग का नया उसूल होगा। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, हमने अमरीकियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त टिकट्स तैयार किए हैं। ईरान अपने शहरियों के खून का बदला जरूर लेगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक़ डार बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफ़रादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबत, तवानाई, सक़ाफ़त और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का अज़्म। ताजिकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार किर्गिस्तान से वापस वतन पहुँच चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 66 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। डीजल भी 4 रुपये 80 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 383 रुपये 46 पैसे पर जा पहुंची। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई पहले ही ज़्यादा है, अब 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई। कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने। गरीब भूखे मर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं 30 पैसे 40 पैसे कम हो गए। मजदूर है वो जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा और ये पेट्रोल पूरा करेगा। अदालती फोरम का तयन फ्रीकैन की ख्वाहिश है। सियासी मफाद, सहूलत या मतवक़्क़े नतीजे की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर अकील मलिक का नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस में आइन और कानून की दुरुस्त तशरीह की है। दानियाल चौधरी ने कहा, अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। नैब मुकदमात की अपीलों का फोरम वफाकी आइनी अदालत है, तो ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी वहीं चलेंगी। मजबूत अदलिया वही है जो इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे और आइनी हदूद की पासदारी करे। लाहौर का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बारिशों ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। उनको कुछ कह दें तो हमें फाशिस्ट कह दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तल्ख बातें हुई। वफाकी वज़रा ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में हक़ हकमियत की बात की। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद की इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 हफ्ते में डीजल 41 रुपये बढ़ गया, किसान मुतासर हो रहा है। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। मुल्क को IMF नहीं, कराची मौशी दलदल से निकाल सकता है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध की आमदनी का 95% कराची कमाता है। कराची के मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। कराची का असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। सिंध हुकूमत को 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सारा पैसा दुबई में लगा दिया। पीपल्स पार्टी के 18 साल से सिंध में हुकूमत है। 18 सालों में जिसे ठीक होना होता तो हो जाता। MKM अब खामोश नहीं रहेगी। सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसानी स्मगलिंग को आलमी जुर्म करार दे दिया।
जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, इंसानी स्मगलिंग कवानीन में इस्लाहात और फौरी कानून साजी की ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग के जराइम की मौसर तफ्तीश और कानून साजी नागुज़ीर है। सिर्फ बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल होना इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का सबूत नहीं है। सिर्फ शुबा, कयास आराई या बैंक ट्रांजैक्शन इंसानी स्मगलिंग साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। लीबिया कश्ती हादसा केस के मुलजिम मोहम्मद ताहिर की बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने FIA की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए।